जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय सबसे पहले राहु और केतु की पोजीशन को देखना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु आपको आपके बारे में इतना कुछ बता सकते हैं, इतना कुछ आपके बारे में जाना जा सकता है कि जिसको जान कर के आपको हैरानी होगी। राहु और केतु के साथ जीवन में जो भी सफलताएं मिलती हैं, उनका संबंध नेसेसरली आपके किसी स्किल, टैलेंट या डिग्री के साथ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के दशम भाव का स्वामी कमज़ोर है, तो ये स्पष्ट प्रेडिक्शन हो जाती है कि वहाँ पे उसको अपने करियर में सफलता मिलने के लिए जो ज़रूरी सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर दशम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति फिर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको लोगों का माइंड पढ़ना आता है और वो लोगों के माइंड को पढ़ करके उसके हिसाब से उनके पास ऐसे ऑफ़र्स रखेगा, वो ऑफ़र्स इतने लुक्रेटिव होंगे, या ऐसा व्यक्ति ऐसे स्कीम्स बनाएगा जिसके कारण कि वो सफलता प्राप्त करेगा, और सफलता प्राप्त करके फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाएगा और वो झूठ भी बोलेगा, स्कीमिंग भी होगा, श्रूड भी होगा, और उसको अपनी बातचीत में जिस तरह का कलर मिलाना हो, कभी बहुत ऑयली आवाज़ में बोलेगा, कभी बहुत एग्रेशन प्रदर्शित करेगा, कभी बिल्कुल संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा, कभी बहुत बड़ा महान राजनीतिज्ञ बन जाएगा, कभी इतिहासकार बन जाएगा। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा चोला ओढ़ लेगा। हालांकि इसी के जगह पे अगर केतु है, तो केतु व्यक्ति को सिर्फ ईमानदारी से और परिश्रम से और मेहनत से सफल होने की ओर अग्रसर करता है, और वो कभी भी व्यक्ति को स्कीमिंग बनने के लिए या मैनिपुलेटर बनने के लिए नहीं कहता है, बल्कि रोकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ज़्यादातर यही बातें होती हैं कि मेरा कर्म बिगड़ जाएगा या मुझे कर्म का फल अच्छा नहीं मिलेगा, जो कि शनि के साथ भी ये इश्यू है, गुरु के साथ भी है। लेकिन गुरु कर्म फल के बारे में अवगत होते हुए दिन रात कर्म फल के बारे में नहीं सोचता रहता है। केतु बहुत ज़्यादा सोचता है, जबकि कर्म और कर्म फल से ऊपर भी और इसके बाहर भी बहुत कुछ है। इस ओर केतु के जातक का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा उलझने बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल नहीं कर सकता है, और उसका ऐसा मानना है कि कर्मा बिगड़ने से जीवन में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। राहु से प्रभावित महिलाएं, जैसा मैंने कहा कि दशम में कमज़ोर है और दशम भाव में राहु है, तो ऐसी महिलाएं अपने यौन आकर्षण का उपयोग करके सीढ़ियां चढ़ती हैं। अगर वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पे वो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गई हैं या प्राइवेट बेसिस पे गई हैं, लेकिन उनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उन्होंने एग्ज़ाम पास करके क्वालिफ़ाई करके उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो इस कंडीशन में वो अपने संपर्कों का, यानी कि अंतरंग संपर्कों का इस्तेमाल करके सीढ़ियाँ चढ़ेंगी और लाभ प्राप्त करेंगी, और काफ़ी ज़्यादा सफल हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाएंगी। खतरा बस इतना है कि एक दिन ऐसा राहु सब कुछ वापस भी ले लेता है, और बहुत धक्का लगता है सम्मान में भी, और व्यक्ति बिल्कुल खाली भी हो जाता है। तो मैनिपुलेटर होना तो कोई राहु से ही सीखे। और जैसा कि मैंने कहा कि राहु आपको आपकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे जो मतलब अंतिम हाइट पे पहुंचा हुआ कोई टैलेंट है या कोई वस्तु है, उसका उपयोग करने के लिए कहेगा, यानी कि आपके पास जो सबसे पावरफुल हथियार है जैसे ईएमपी, उसका उपयोग करने के लिए कहेगा। और केतु आपको अपना सबसे बढ़िया हथियार या परफॉर्मेंस या स्किल को बचा लेने के लिए कहेगा, और बिल्कुल साधारण बन करके जाने के लिए कहेगा। तो राहु और केतु का जितना ज़्यादा हम अध्ययन करते हैं, उतना ज़्यादा नई नई बातें आती हैं, और ये सारी बातें जो होती हैं नए नए एंगल से दिखने पे आपको पता चलती हैं कि नहीं, ये जीवन में है, ये भी जीवन में है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जिनके पास की प्रॉपरली कोई क्वालिफ़िकेशन, डिग्री नहीं है, यहाँ तक कि वो बहुत मेहनत भी नहीं कर सकते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, क्योंकि उनके पास एक चीज़ है, मैनिपुलेशन, उनका राहु।